वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। बीकेएफसी प्रेसिडेंट का कहना है कि ये बात आप 100% श्योर मान के चलिए कि कॉनर मैकग्रेगर फाइट करेगा बीकेएफसी में। ओके, मान लिया। कब करेगा, कोई टाइमलाइन है? क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर का कॉन्ट्रैक्ट अभी यूएफसी के साथ है और जिसमें 2 फाइट बची हुई हैं। अब 2 फाइट न सिर्फ बची हुई हैं बल्कि हमें यह भी नहीं पता है कि इसका सनसेट क्लॉज है कि नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ यही डिटेल सबके सामने आई है कि 2 फाइट बची हुई है, जो कि हमें कॉर्नर से भी पता चला है और जो कि हमें यूएफसी ब्रास से भी कंफर्मेशन मिली है। सनसेट क्लॉज का कोई वो नहीं है, तो उसके सनसेट क्लॉज के पहले अगर कॉर्नर फाइट करेगा बीकेएफसी में तो वो को प्रमोशन होगा, पर यूएफसी तो को प्रमोशन करेगी नहीं। अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि यूएफसी कैसे को प्रमोशन नहीं करेगी, एक बार समय था जब यूएफसी ने फ्लॉयड मैवेदर प्रमोशन के साथ को प्रमोशन किया था जिसमें कॉनर वर्सेस फ्लॉयड की फाइट हुई थी, तो अब क्यों नहीं करेगी? अब इसलिए नहीं करेगी क्योंकि फ्लॉयड के साथ अब जब फाइट कर रहे थे तब यूएफसी का नाम ऊपर जा रहा था। अब कोई और फाइटर के साथ फाइट करेंगे कि या किसी और प्रमोशन के साथ आप को प्रमोट करेंगे तो उस प्रमोशन को फायदा होगा, ना कि आपको, इसलिए नहीं करेगी। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएफसी की ये जो बकवास कर रहा है बीकेएफसी वाला और ये फाइट नहीं होगी कॉर्नर की कभी बीकेएफसी में? यार भविष्य में तो वैसे मैं भी अगर माना जाए हाइपोथेटिकली तो ये भी मान सकते हैं ना कि मैं भी एक दिन बीकेएफसी में फाइट करूंगा, तो ये भी मान लेते हैं। ठीक, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर माइक टाइसन को लेकर है। माइक टाइसन वैसे तो तैयारी में जुटे हुए हैं अपनी नेक्स्ट फाइट की, बट बीच में उन्होंने समय निकाल के एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के बीच में ये कहा है कि मैं वेलकम करता हूं डेना वाइट का बॉक्सिंग की दुनिया में, उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं और ये बॉक्सिंग की दुनिया के लिए अच्छा है। वैसे तो आपको पता है कि मैं माइक टाइसन की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बट क्या माइक टाइसन ये बता सकते हैं कि बॉक्सिंग के लिए डेना वाइट के प्लान क्या है? क्योंकि अगर बॉक्सिंग के लिए डेना वाइट के प्लान वही है जो एमएमए के लिए हैं, तो शायद ये मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छा है जो फाइट देखते हैं, आप जैसे लोगों के लिए अच्छा है जो फाइट देखते हैं, बट उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो फाइट करते हैं, है ना? अब आप कहेंगे हमको तो मज़ा मिल रहा है, फाइटर्स क्या क्या करेंगे। देखिए आप ना, कभी आपने देखिए आजकल तो आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि वैसी चीज़ें नहीं होती, बट हम जब बचपन में थे ना तो मदारी जो है चौराहे पे वो किया करता था, तो हमें खूब मज़ा आता था देखने में। बट क्या है कि मदारी वदारी जो लोग किसी शहर में जाते हैं ना, राइट, वो रस्सी पे इधर उधर करते हैं, डंडा लेके, जो भी दुनिया भर की चीज़ें करते हैं बंदर वंदर के साथ, तो हमें सबको बहुत मज़ा आता है। कुछ कुछ पैसे भी हम दे देते हैं, 1 रुपये 2 रुपये, उस समय तो 50 पैसे, चवन्नी भी चलती थी, 25 पैसे भी, तो हम दे देते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। पर क्या होता है कि जब वो लोग शहर जाते हैं ना तो वो शहर में 5-6 दिन रखते हैं या फिर कभी कभी महीना भर रुक जाते हैं। उनके पास रहने को घर नहीं होता, तो वो छोटा सा टेंट जो है शहर के किसी कोने में बांध लेते हैं, राइट। बाप बेटे बेटी जो भी है, वह 4-5 लोगों का ग्रुप रहता है मदारियों का, मदारी जो चलता था। तो जब दिन में उसका शो देख रहे होते हैं ना तो हमें खूब मजा आता है, बट जब रात में गाड़ी से घर जाते हुए या साइकिल से घर जाते हुए जब मदारी का टेंट देखते हैं ना, एक छोटा सा झोपड़पट्टी टाइप का, जिसमें पता नहीं कि उसके पास खाने के लिए कुछ है कि नहीं है, पीने के लिए कुछ है कि नहीं है, हगने मूतने के लिए तो जगह है ही नहीं, ठीक है ना। वो कितनी गरीबी से शहर शहर जाके रोजी रोटी के लिए 2-2 रुपए कमाने के लिए ये सब करता है, तो वो जो खुशी थी ना सुबह की, वो शाम को कम हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम 2 फाइटर्स के बीच में फाइट देखते हैं, बहुत अच्छी फाइट होती है, हमें अच्छा लगता है, पर जब हमें पता चलता है ना कि उस फाइटर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज खुद करा सके बिना इंश्योरेंस के, तो वो मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या कहूँ दोस्त, यही व्यू है ना। यू नो, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के दर्द उतारने होंगे, सॉरी कर्ज उतारने होंगे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो अल्जमेन स्टर्लिंग को लेकर है। अल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा है कि अगर मॉफ्सर लाइव वाली फाइट जो है उसकी फिर से रीबुक हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर रीबुक नहीं होती है तो वो डिएगो लोपेज के साथ फाइट करने को तैयार है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं या फिर यूएफसी के आंडे लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि अभी तो उसने ऑर्टेगा को हराया है, वो तो टॉप 3 टॉप 4 में पहुंच गया है, अल्जमेन स्टर्लिंग ने तो एक भी फाइट नहीं किया। तो अल्जमेन स्टर्लिंग चैंपियन है। वैसे तो दुनिया भर के सारे चैंपियन जिनने 2-2 3-3 बार डिफेंड किए ना, उनको अगले डिवीजन में जाने में चैंपियनशिप शॉट मिलता है, तो वो तो फिर भी टॉप 3 टॉप 4 फाइटर मांग रहा है। एवलोएव भी वही था और लोपेज भी वही था, और अभी जैसे फाइट हो रही थी एवलोएव की, अब आप मानिए कि एवलोएव कितना शानदार फाइटर है जिसने लोपेज को हराया था उस दिन। अब आप कहेंगे कि लोपेज की शॉर्ट नोटिस फाइट थी, एवलोएव की भी शॉर्ट नोटिस ही फाइट थी, है ना, वो किसी और के लिए तैयारी कर रहा था।
तो मेरे ख्याल से अगर अल्जमेन स्टर्लिंग ये मांगता है तो उसे ये मिलना चाहिए। ठीक, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है भाई शॉन ओमैली और डेविन हैनी को लेकर है। शॉन ओमैली ने कहा कि डेविन हैनी ने कहा कि बॉक्सिंग में फाइट करते हैं। शॉन ओमैली ने कहा कि तेरे में हिम्मत नहीं है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। $1 मिलियन का मैं चैलेंज देता हूं, आके MMA में फाइट करो। नो फाइट रूल, राइट, सॉरी नो रूल फाइट, सॉरी नो फाइट रूल नहीं, नो रूल फाइट। यार मेरे को ना कविताएं लिखना आता है, राइट, बहुत अच्छा नहीं हूं बट आप में से ज्यादातर लोगों से अच्छा होऊंगा। तो मैं आपको चैलेंज करूंगा कि भाई चलो लेट्स राइट पोएट्री कंपटीशन। तो आपको कैसा लगेगा? आप में से कई लोग एक्चुअल बॉक्सर होंगे, राइट। मेरे को बॉक्सिंग ग्लव्स पकड़े 17 साल हो गए होंगे, ठीक। तो आप जब बोलोगे चलो बॉक्सिंग करते हैं, मैं कहूँगा क्या यार मैंने 17 साल से हाथ नहीं लगाया उस चीज़ को, तुम बोल रहे हो चैलेंज करना, ठीक है ना। कहने का मतलब है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। MMA फाइटर किक मारेगा, क्या करेगा बॉक्सर? MMA फाइटर टेक डाउन करेगा, क्या करेगा बॉक्सर? MMA फाइटर जुजित्सु करेगा, क्या करेगा बॉक्सर? हाँ, बॉक्सिंग में उनको चैलेंज करो, तुम्हारे में हिम्मत है तो, ठीक। वो आर्ग्यूमेंट वहां भी लागू करता है, राइट। जैसे कि लकूना है MMA फाइटर को बॉक्सिंग में जाने में, ठीक वैसे ही लकूना है बॉक्सिंग फाइटर के MMA में आने में। तो यार, और ये टुच्चो टाइप की हरकतें मत करो कि मैं $1 मिलियन का चैलेंज देता हूं। यार तुम्हारे MMA की दुनिया में $1 मिलियन बड़ी रकम है, मैं मानता हूं, क्योंकि डेना वाइट का पिछवाड़ा उतना ही बड़ा है कि जिससे $1 मिलियन ही नहीं निकल सकता, उससे ज्यादा नहीं निकल सकता, ठीक। तो तुम्हारे लिए $1 मिलियन बड़ी रकम है, बट डेविन हैनी जैसे लोगों के लिए नहीं है, राइट। वो 15-15 मिलियन में फाइट करते हैं, ठीक। वैसे ही होगा कि मैं बोलूंगा मार्क जकरबर्ग को कि भाई ऐसा है कि चल लगी 100 रुपए की, आज लड़ते हैं। आप कहो मेरे को टुच्चे कहोगे, आप और क्या कहोगे, ठीक है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। उमर भाई ने एक अच्छी बात की। उमर ने कहा है कि मैं वेट करने को तैयार नहीं हूं टाइटल शॉट के लिए, अगर मुझे अपना टाइटल कंटेंडर का स्पॉट भी डिफेंड करना है तो आई एम रेडी फॉर इट। दोस्त, ये होता है फाइटर, ये आदमी बना रहा है लेगेसी, ऐसे बनाते हैं लेगेसी। टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी फाइट करेंगे। मैं दूसरे फाइटर्स को ऐसी सलाह नहीं देता। आप कहोगे कि आप दूसरे फाइटर्स को तो बोलते हो वेट करो, है ना, पर इसको बोल रहे हो फाइट करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये फाइट करेगा तो भी जीतेगा ही। ही इज दैट गुड। ये जो लड़का मेरे पीछे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ही इज गोइंग टू बी 135 चैंपियन। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये किसी और से फाइट करे, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेराब किसी और से फाइट करे, एक आध डिफेंड कर लें दो उसको, बिकॉज मैं धीरे धीरे आई नो मराब हैज ग्रोन ऑन मी, आई रियली लाइक हिम नाउ। हाँ, और रशिया के बारे में जो उसको भी हूँ वो टुच्चे हैं और इग्नोरेंट है, बट बाकी सारी बात अच्छी है, बहुत मेहनती लौंडा है, बट उमर के सामने वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक आध डिफेंस वो करे किसी और के खिलाफ, है ना। एनीवेज, एक आध खबर और बची है, देख लेते हैं। हाँ, वैलेंटीना शेवचेंको को जब पता चला कि ज़्यादातर MMA फाइटर जो है ना, जब उनसे पूछा गया कि वैलेंटीना शेवचेंको और ग्रासो वाली फाइट में कौन जीतने वाला है, तो ज़्यादातर फाइटर्स ने कहा कि भाई ऐसा है कि ग्रासो जीतेगी। तो जब ये बात वैलेंटीना शेवचेंको को पता चली ना, तो उसने बोला कि आपका प्रोपेगेंडा ऐसे ही काम करता है। दोस्त, आई कैन नॉट एग्री विद हर मोर। प्रोपेगेंडा सीरियसली ऐसे ही काम करता है। आपके पिछवाड़े में लगा होगा ग्रेनेड, और प्रोपेगेंडा आपको इस बात का एहसास दिला देगा कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे पिछवाड़े में ग्रेनेड नहीं लगा है, रुई का ना एक गोला है, ठीक है। पादरे में भी दिक्कत नहीं होगी, निकल जाएगा वो, ठीक। पर ग्रेनेड जब फटेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रोपेगेंडा जो था झूठा था। तो यही सब बातें हैं, यही सब बकचोदी चलते रहती है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।